कि जिस तरह से लोग तालियां बजा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको ये मानना चाहिए कि भारतीय मूल के हैं, गर्व का जरूर क्षण है, लेकिन ये कुछ सवाल भी छोड़ के जाता है ना कि हम अपने यहाँ के विविधता के लिए, बहुलवाद के लिए उतने ही प्राइड से क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों हमारे यहाँ दीवारें खड़ी की जा रही हैं इन लोगों के बीच में? और ये मैं समझता हूँ सिर्फ कांग्रेस, राजद और कम्युनिस्ट पार्टी की चिंता नहीं है, बीजेपी की भी चिंता है। भले आज की राजनीति में वो किसी और दिशा में देख रहे हो, लेकिन अगर हिंदुस्तान के लोकतंत्र का जो मिजाज था ना, वो बरकरार रखिए, फिर हमको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। विविधता और बहुलवाद हमारे चरित्र में है, हमारे मेकअप में है, बस हाल के कुछ वर्षों में उस पर चोट आई है, वो आहत हुआ है। कांग्रेस के नेता जो सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या उनकी नेता सोनिया गांधी को कितना स्वीकार करती है, किस तरह से उसको लेकर के देखिए, वो तो सब इतिहास में दर्ज है ना। अब स्वर्गीय सुषमा जी ने क्या कहा था, आज अगर इसी सुनक के बनने पर ब्रिटेन में भी कोई उठ के खड़ा होता कि मैं बाल मुड़वा लूंगा, मैं बिस्तर पे नहीं सोऊंगा, कैसा लगता? उचित नहीं लगता ना। देखिए, बहुलवाद और विविधता महज दो शब्द नहीं है, ये भाव है, ये राष्ट्र का स्वभाव था, ये बना रहना चाहिए। इस पे हाल के दिनों में जो चोटें आई हैं, ये आहत हुआ है, इसको रिट्रीव करना हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। कौन क्या सवाल उठाता है उसमें मुझको नहीं जाना है। मेरा सवाल विविधता और बहुलवाद के इर्द गिर्द है। उसको प्रोटेक्ट किए बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना नहीं हो सकती है। और विविधता और बहुलवाद को अगर हमने और पुख्ता किया तो वो दूर नहीं, जब 0.5% आबादी वाले लोग भी हो सकता है इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो दौर लाने के लिए हमें विविधता और बहुलवाद को, उसकी जड़ों को और मजबूत करना होगा। अभी हाल के दिनों में हम कमजोर कर रहे हैं सर। लेकिन शाह फैजल ने जो ट्वीट किया, एक सीरीज उन्होंने पूरी ट्वीट की, जिसमें कि उन्होंने जो उसका सार निकलता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यही एक देश है जहां पर कि माइनॉरिटी मुस्लिम तबका भी, उससे आने वाला युवक भी टॉप पर पहुंच सकता है। देखिए, सिविल सर्विसेज की परीक्षा कहां से कहां मिलाते हैं। आप उस परीक्षा में टॉप किए, आप नौकरी में रहे, फिर आपने पार्टी बना ली, रिजाइन कर दिया, फिर आ गए, तो ये व्यवस्थाओं के अंदर हुआ है और यहां डिबेट एक अलग लेवल पर है। देखिए, वो इसलिए चिंता का विषय होना चाहिए कि आप एक दो मुख्यमंत्रियों की जुबान देख लीजिए, किस तरह की जुबान बोली जाती है चुनावों के वक्त में। खास तौर पर वो जुबान विविधता और बहुलवाद की जुबान नहीं है, हिंदुस्तान की बहुलवादी संस्कृति की जुबान नहीं है। हमारी चिंता वो है। देखिए, सीधी सी बात है कि एक इतने वर्ष पुरानी पार्टी, 137 साल पुरानी पार्टी वो संक्रमण काल से गुजर रही है। उनके समक्ष चुनौतियां भी, अवसर भी हैं। और अभी भारत जोड़ो यात्रा और खड़गे साहब का अध्यक्ष पद संभालना, मैं एक तार देख रहा हूं। और जाहिर तौर पर हमारे नेता तेजस्वी जी, लालू जी, सब ने बार बार कहा कि कांग्रेस का फुटप्रिंट देश में विपक्ष के किसी भी दल से ज्यादा है। उस फुटप्रिंट में बढ़ोतरी हो, मजबूती हो, तो वो साझा विपक्ष के लिए बेहतर है, लोकतंत्र के लिए बेहतर है। देखिए, ओवैसी साहब की इसी तरह के बयान की देखिए ना, आज आपके 5-7 सवाल मुझसे थे, उसमें से ओवैसी साहब भी एक। यही वो चाहते हैं कि वो सवालों में बने रहे। मुद्दा क्या है? मुद्दा है इस देश में सौहार्द को बिगाड़ने की राजनीति होगी या सौहार्द को बहाल करने की राजनीति होगी? सामाजिक ताने बाने को बनाने की राजनीति होगी या उसको बिगाड़ने की राजनीति होगी? तो ओवैसी साहब को रीथिंक करना है। आप बीजेपी के उलट उसी रेटरिक का इस्तेमाल अगर एक अलग दृष्टिकोण से करते हैं तो फायदा किसको होता है? ये मूल्यांकन कर लें, फिर बात करें। सर, बिहार सरकार से एक मांग स्टोर किया जाए जिससे कि अनाजों की बिक्री हो सके और एमएसपी जो है वो इंश्योर हो सके किसानों के लिए, क्या कहना है? देखिए, सीधी सी, क्योंकि ये डिमांड जो है सुधाकर सिंह ने भी की। नहीं, सीधी सी बात है, ये एक सामूहिक विमर्श का विषय है और इस पर चर्चा होगी। और वो चर्चा मैं समझता हूँ बहुत गंभीरता से होगी। टिकैत साहब ना भी लिखते तो बिहार सरकार के समक्ष ये सारे मुद्दे हैं, क्या बेहतर विकल्प हो सकता है, उस दृष्टिकोण से किया जाएगा।